हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आज आ गई हूँ इंग्लिश ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोनाउन की, और प्रोनाउन के पर्सन कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन समझिए। प्रोनाउन जो है वो नाउन के स्थान पर यूज़ होता है, नाउन की जगह पर यूज़ होता है। ठीक है। प्रो मीन्स सपोर्ट एंड नाउन मीन्स संज्ञा। जो संज्ञा को सपोर्ट करता है, जो नाउन को सपोर्ट करता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। जो प्रोनाउन मतलब जो नाउन के स्थान पर यूज़ होता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो इसके पर्सन कॉन्सेप्ट के बारे में आज पढ़ लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है। देखिए, सबसे पहले जो है इसका फर्स्ट पार्ट होता है बोलने वाला। ठीक है। पर्सन के बारे में बात हो रही है, सिर्फ पर्सन कॉन्सेप्ट को आज हम इस डिटेल में समझेंगे। पहला है बोलने वाला, दूसरा है सुनने वाला, तीसरा है जिसके बारे में कुछ कहा या सुना जाए। तो पहला बोलने वाला है वो डायरेक्ट है, फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला जो सेकंड है वो जो है सेकंड पर्सन में आता है। और थर्ड जिसके बारे में कुछ कहा या सुना जाए, वो वहाँ पे प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट है बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन। दूसरा है सुनने वाला, सेकंड पर्सन। और तीसरा है थर्ड पर्सन जिसके बारे में कुछ कहा या सुना जाए। तो उपर्युक्त विवरण के आधार पर पर्सन को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए, इसके 3 वर्ग कौन कौन से हैं। फर्स्ट पर्सन जिसे प्रथम या उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा है सेकंड पर्सन, उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। तीसरा है थर्ड पर्सन, उसे कहते हैं अन्य पुरुष। तो डेफिनेशन के आधार पर इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है प्रथम या उत्तम पुरुष। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल आते हैं। जो बोला जाता है, जो बोलने वाले को, पहले तो इसका डेफिनेशन समझते हैं। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो इंसान बोलता है या बात करता है उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है, उत्तम पुरुष कहा जाता है, या फर्स्ट पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल है आई, वी, मी, माई, अस, आर एंड लाइक दैट एट्सेट्रा। ठीक है। तो आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, मी का मतलब होता है मुझको या मुझे, जो कि आई का ऑब्जेक्टिव पार्ट है। देखिए, ऑब्जेक्टिव केस में लगता है, लास्ट में लगाया जाता है मी को। माई जो है वो पॉजेसिव पार्ट है आई का। ठीक है। जो पॉजेसिव केस में लगाया जाता है, आई के स्थान पर पॉजेसिव केस में लगाते हैं। तो आई के पार्ट है मी और माई। इसी तरह से अस और आर जो दिया हुआ है, अस मीन्स हमारा, ठीक है, हमको या हमें, अस, और आर मीन्स हमारा। तो अस जो है वो वी का ऑब्जेक्टिव केस है, जो लास्ट में लगता है। जो स्टेटमेंट के लास्ट में लगाया जाता है वो हम अस करके लगाते हैं। और जो पोजेसिव केस में लगाया जाता है, वी के पोजेसिव केस में लगाया जाता है, वो आर लगाते हैं, ओ यू आर आर। तो एग्जाम्पल से और अच्छे से आप लोग समझ लेंगे। फर्स्ट है आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ आई सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन को ये स्टैंड फॉर कर रहा है, फर्स्ट पर्सन के लिए ये यूज़ हो रहा है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन के रूप में यूज़ हो रहा है आई। मैं फुटबॉल खेलता हूँ या मैं फुटबॉल खेलती हूँ। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। दूसरा है वी गो टू पटना, हम पटना जाते हैं। तो वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट में यूज़ हुआ है। एज अ सब्जेक्ट हमने वी का यूज़ किया है। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, यह मुझको दे दो। तो मैंने भी बताया था मी जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस है, मुझको दे दो। तो गिव इट टू मी, आई की जगह पर हम मी का यूज़ करते हैं, ये मुझको दे दो। तो यह मुझको दे दो, तो आई के स्थान पर हमने ऑब्जेक्टिव केस में, आई के ऑब्जेक्टिव केस में किसको यूज़ किया है, मी को। यह मुझको दे दो। ठीक है। तो मी भी आपका फर्स्ट पर्सन है आई का ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। इसके बाद है दिस इज़ माई पेन। अब देख लीजिए इसमें क्या है, यह मेरा पेन है। तो अभी बताया था आई का जो है वो पॉजेसिव पार्ट क्या है, पॉजेसिव केस क्या है, माय। आई का पॉजेसिव केस क्या है, माय। तो यह मेरा पेन है। ठीक है, यह मेरा पेन है। तो दिस इज माय पेन। तो फर्स्ट पर्सन है, आई के पॉजेसिव केस के रूप में क्या यूज़ हुआ है, माय। ठीक है।
दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है या यह मेरी कलम है। इसके बाद वाला देखिए, दीज आर आर हाउसेस। अब देखिए आर किसके लिए यूज़ हुआ है, आर जो है वो वी का इसमें पजेसिव केस है, ये हमारे मकान हैं या ये हमारे घर हैं। तो आर मतलब हमारा होता है, लेकिन इसमें हाउसेस के बारे में बात की गई है, काफ़ी सारे घरों के बारे में, तो हमारे हो जाएगा, ये हमारे मकान है या ये हमारे घर हैं। तो आर जो है वो वी का पजेसिव केस है, आर जो है वो वी का पजेसिव केस है, ये हमारे मकान हैं या ये हमारे घर हैं। तो आर भी जो है फर्स्ट पर्सन में ही आता है। आया समझ में? चलिए सेकंड पर्सन देखते हैं। मध्यम पुरुष जिसे कहते हैं, जो सुनता है बात को, ठीक है, एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, द पर्सन हु लिसन्स टू यू, हु लिसन्स टू फर्स्ट पर्सन सेइंग्स, फर्स्ट पर्सन टॉक्स इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, जो पहले पर्सन की बात सुनता है, उसका वहाँ पे उपस्थित होना ज़रूरी होता है। जैसे यू, योर, इसका एग्जाम्पल क्या है, तुम या तुम्हारा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। तो यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट हमने यहाँ यू को यूज़ किया और ये सेकंड पर्सन को इंडिकेट करता है। इसके बाद है ही इज़ योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई है। अब देखिए योर जो है वो यू के पोजेसिव केस के लिए यूज़ हुआ है, पोजेसिव केस के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, वह तुम्हारा भाई है, तो ही इज़ योर ब्रदर। इसके बाद है दे नो यू, वे तुमको जानते हैं। तो अब देखिए यू जो है पहले वाले स्टेटमेंट में सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज़ हुआ था एज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे वही यू ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इस बात को समझिए कि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही रहता है। यू के सब्जेक्ट में भी यू ही आता है और ऑब्जेक्ट में भी यू ही आता है। ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ चेंज नहीं होता, इसमें कोई चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। दे नो यू, वे तुमको जानते हैं या वे आपको जानते हैं। समझ गए? इसके बाद थर्ड पर्सन देख लीजिए, जिसके बारे में बात की जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। तो वो वहाँ प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है, एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। वह बंदा या वह पर्सन, लड़का या लड़की वहाँ पे उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, थर्ड पर्सन उसे बोलते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, ही लड़के के लिए होता है, शी इसमें एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ, लेकिन शी जो है वो लड़की के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखिए नीचे स्टेटमेंट में दिया हुआ है, स्टेटमेंट के एग्जाम्पल में दिया हुआ है शी इज़ ब्यूटीफुल। तो शी इज़ ब्यूटीफुल में शी जो है वो लड़की के लिए यूज़ हो रहा है। फिर है दे उनके लिए यूज़ हो रहा है, वे, ठीक है, बहुत से लोगों के लिए वे। हिज जो है वो ही का ही पोजेसिव केस है, और ठीक है, ही का ही पोजेसिव केस होता है हिज, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ठीक है। ही के ऑब्जेक्टिव केस में हम हिम को यूज करते हैं। अभी एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। हर जो है वो शी का कौन सा केस होता है, हर जो है शी का पोजेसिव केस होता है, और ये शी का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, ठीक है, शी का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है और पोजेसिव केस भी होता है। इसके बाद है देम, देम जो है वो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है, और देयर जो है वो दे का पोजेसिव केस होता है। फिर कह रही हूँ, देम जो है वो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है, और देयर जो है वो दे का पोजेसिव केस होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो ही जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। फिर है आई नो हिम। अब देखिए हिम ऑब्जेक्टिव केस है ना, ही का ऑब्जेक्टिव केस, मैं उसको जानता हूँ, ही लड़के के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ही की जगह हम हिम का यूज़ करेंगे, जो कि ही का ऑब्जेक्टिव केस है। मैंने अभी आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, लड़के के बारे में ही बात हो रही है कि मैं उसको जानता हूँ। इसके बाद है शी इज़ ब्यूटीफुल। अभी पता है आपको, एग्जाम्पल में ऊपर नहीं दिया हुआ, नीचे दिया हुआ है, शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो यहाँ लड़की के बारे में बात हो रही है जिसको
प्रोनाउन के थर्ड पर्सन में शी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शी। इसके बाद है दे आर माई फ्रेंड्स। तो दे मैंने बताया था वे के लिए यूज़ होता है बहुत सारे लोगों के लिए। दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं, वे मेरे मित्र हैं। प्लूरल सेंस में यूज़ होता है ये, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। फिर है दे आर माई फ्रेंड्स। अच्छा सेम है, सेम लगा दिया। दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सेम एग्जाम्पल आ गए। वे मेरे मित्र हैं, वे मेरे मित्र हैं। ठीक है। अब जैसे हर दिया हुआ है, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ एग्जाम्पल। रेखा इज हर सिस्टर। ठीक है, रेखा इज हर सिस्टर। रेखा उसकी बहन है, किसी और लड़की के बारे में बात हो रही है, तो रेखा उसकी बहन है। मैं एक एग्जाम्पल वैसे दे रही हूँ, रेखा इज हर सिस्टर, रेखा उसकी बहन है, हर सिस्टर। तो देखिए पोजेसिव केस में यूज हुआ है हर सिस्टर, सिस्टर आ गया, तो यहाँ पे पोजेसिव केस में हर का यूज हुआ है। अब मैं इसे देखिए ऑब्जेक्टिव केस में यूज करती हूँ, जो मैंने नहीं दिया मैं वैसे ही बता देती हूँ। आई नो हर, आई नो हर, मैं उसे जानती हूँ या मैं उसे जानता हूँ। तो यहाँ हर लड़की के लिए यूज हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में, यहाँ पे लड़की के लिए यूज हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में। आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ या मैं उसे जानती हूँ। तो हर जो लास्ट में आया है वो शी का ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे ही का हिम है ना, वैसे शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है। ठीक है, आया समझ में? तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इसे रिवाइज कीजिए। इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको समझाया है इसे रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर दोबारा से नई वीडियो में आऊँगी अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और जिन भी सब्सक्राइबर्स ने मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों ने नहीं किया उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले वीडियो में जल्दी ही। स्टे इन टच विद मी। गॉड ब्लेस यू।